उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता, उसमें लंच मात्र परिवर्तन नहीं कर सकता। पंक्ति इस ऋषि ने बड़ी विचित्र लिखी है। उसने कहा फिर चिंता क्यों करते हो? एक ऐसा सूत्र है, यदभावी न तदभावी, जो होगा भावी चिन्ह तदन्यथा, और जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। इत चिंता विषग्नियम, चिंता रूपी जो विष है, जो मन में व्याप्त है हमारे आपके सबके, उस विष को दूर करने का, उतारने का ये मूल मंत्र है। इत चिंता विषग्नियम अगदः किम न पीयते। ये जो औषधि है, अगदः औषधि, इस औषधि का पान क्यों नहीं करते? होना है वो होगा, नहीं होना है उसे कोई कर नहीं सकता। श्री राम इस कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे करने से कुछ नहीं होता, जो होना है वो होगा। यहां श्री राम माने पूर्ण मानो। मैं फिर एक बात याद दिलाऊं, कभी भी मिलाना नहीं चाहिए। जब श्री राम मनुष्य चरित्र कर रहे हैं तो उन्हें पूर्ण मानव समझ करके ही हम उनसे सीख सकते हैं। लेकिन जब तक हम ये ना जानेंगे कि यही परमात्मा है, तब तक उनका आशीर्वाद कैसे मिलेगा, उनसे प्रेरणा कैसे मिलेगी, उनकी कृपा कैसे मिलेगी, उनका साथ कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर वो मनुष्य हैं तब तो वो त्रेता में गए। वे भगवान है, इसीलिए आज भी हैं, मेरे साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं। वो किसी का साथ कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि भगवान अपने जीव को, अपने अंश को कभी नहीं छोड़ते। ये धैर्य है श्री राम का। कठोर से कठोर परिस्थितियों में भी वो मानवीय आचरण तो करते हैं, मानवीय लीला तो करते हैं, अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ते। सो पहला लक्षण है धृति। देखो, ये जो बुराइयां हैं, ये जो दोष हैं, ये कहां से आते हैं? आप इन पर विचार करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में दोष तब आता है जब हम आवेशित होते हैं। गलती हमसे तब होती है जब हम आवेशित होते हैं। आवेश क्रोध का हो सकता है, लोभ का हो सकता है, काम का हो सकता है, मात्सर्य का हो सकता है, ईर्ष्या का हो सकता है, किसी के प्रति द्वेष का हो सकता है। और तभी हम मनुष्यत्व से गिर जाते हैं। मनुष्य कौन है? जिसका शरीर मनुष्य के जैसा है? नहीं, इस शरीर में तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मनुष्य तो छोड़िए, उन्हें पशु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पशु ऐसे पाप नहीं करता जैसे वो मनुष्य करते हैं। उन्हें मनुष्य कैसे कह सकते हैं आप? मनुष्यत्व का पैमाना धर्म है। लेकिन अधर्म करते करते एक स्थिति मनुष्य की ऐसी आती है जब वो वहां से लौट नहीं पाता। अब वो चाहे तो भी अच्छा काम नहीं कर सकता, या तो लोग नहीं करने देते, या उसका अंतःकरण, उसका शरीर, उसका मन और उसकी बुद्धि नहीं करने देती। किसी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन जानते नहीं हो कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है? बोले खूब जानता हूं। जब जानते हो तो फिर क्या ये नहीं जानते कि उसका परिणाम क्या होता है, अधर्म का परिणाम क्या होता है? बोले ये भी जानता हूं। फिर करते क्यों नहीं हो? दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, न च मे प्रवृत्ति, लेकिन मैं धर्म कर नहीं पाता।
जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति। अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन अधर्म से अपने को बचा नहीं पाता। भैया ऐसा क्यों करते हो, क्यों नहीं बचा पाते? बोला के नापि देवेन हृदय स्थितेन। कोई देवता है मेरे अंदर बैठा हुआ है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। वो जैसा चाहता है वैसा मुझसे करवाता है। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। दुर्योधन कहता है कोई देवता है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, वो जो चाहता है मुझसे करवाता है, मैं नहीं करता। अर्जुन ने कन्हैया से पूछ लिया, कन्हैया एक बात बताओ, आप सबके अंदर बैठे हुए हो। श्री कृष्ण ने कहा बैठा हुआ हूं। तो बोले मनुष्य जब सत्कर्म करता है तब तो समझ में आता है कि आप बैठे हुए हो, आप करवा रहे हो। मनुष्य जब पाप करता है तो वो भी आप ही करवाते हो क्या? क्योंकि आप ही तो अंदर बैठे हो, आप ही तो प्रेरणा देते हो। कन्हैया ने कहा नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। मेरी प्रेरणा से मनुष्य पाप नहीं करता, तो फिर किसकी प्रेरणा से करता है, कौन करवाता है? श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, काम एष क्रोध एष। कभी काम के आवेश में आकर के, कभी क्रोध के आवेश में आकर के, कभी लोभ के आवेश में आकर, किसी ना किसी आवेश से आवेशित होकर के मनुष्य पाप करता है, अधर्म करता है। समस्त पापों के मूल में काम है। इसलिए अगर कोई सबसे अधिक खतरनाक है हमारे जीवन में, वो है कामना। इसीलिए हमारा ऋषि कहता है, अच्छा और मन बिना कामना किए रह नहीं सकता, मन की मजबूरी है। आप कितना भी प्रयास करो, चलो मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, मन पर हमारा नियंत्रण है क्या? हमारा ऋषि कहता है, एक ऋषि कहता है, वेदों में तो पूरा का पूरा एक सूक्त ही है, उसका नाम है शिव संकल्प सूक्त। बोले मन संकल्प करेगा, संकल्प विकल्प करना यही उसका धर्म है, यही उसका लक्षण है। बिना संकल्प विकल्प किए मन रह नहीं सकता। आप कोई भी काम करने चलो, 4 बजे से कथा है तो 4 बजे खोलूं कि 5 मिनट पहले खोलूं? आज सुने कि आज ना सुने? कहीं जाना है तो आज जाएं कि न जाएं? अभी जाएं कि थोड़ी देर बाद जाएं? मन का काम है, वो संकल्प विकल्प करेगा। बिना संकल्प विकल्प किए मन रह नहीं सकता। ऋषि कहता है जब संकल्प ही करना है तो बढ़िया करो, खराब क्या करना। जिसे आज का मनोवैज्ञानिक कहता है कि सकारात्मक सोच रखिए, निगेटिव सोच मत रखिए। निगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। सोचना ही है तो अच्छा अच्छा सोचो। एक मित्र था, कुछ खा रहा था तो दूसरे मित्र ने कहा यार क्या खा रहे हो? बोला चना चबा रहा हूं। उसने कहा थोड़ा सा फिर मेरे को भी दो। बोला सच में थोड़ी चबा रहा हूं, कल्पना में चबा रहा हूं। उसने कहा जब कल्पना में ही चबाना है तो फिर बादाम चबाओ, कौन सा तुम्हें पैसा देना है? कल्पना ही करनी है तो मनुष्य को अच्छी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसलिए वहां प्रत्येक मंत्र में तीन पंक्तियों में तो मन के लक्षण बताए गए। मन, हमारा मन कैसा है, मन के कार्य बताए गए हैं, मन के धर्म बताए गए हैं। चौथी पंक्ति मिलती है, तन में मना शिव संकल्प मस्तु। ऐसा जो मेरा मन है वो शुभ संकल्पों वाला हो। कभी कभी मैं सोचता हूं ये जो हमारे ऋषियों ने आध्यात्मिक अनुसंधान करके जिन सत्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इसकी एक भी पंक्ति अगर हमें ठीक से समझ में आ जाए, हमारे मन और बुद्धि में स्थिर हो जाए,
तो हमारा कल्याण हो जाए। भोलेनाथ भगवान शंकर को भरी सभा में उनके ससुर ने न मालूम कितनी गालियां दी थी और क्या क्या कहा था। किससे कहा गया था, किसे अपमानित किया जा रहा था? उसको जिसके पास तीसरा नेत्र भी है। और कब अपमानित किया जा रहा था? जहां सारे देवता थे वहां। शंकर जी ने क्या किया? एक भी शब्द नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले। कहीं कहीं उन्हें क्रोध आ जाता तो? अच्छा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मनुष्य यही तो कहता है, हम आप यही तो कहते हैं, अरे यार अकेले में कह लेते जो कुछ कहना था, अब बताओ यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इनके सामने बोल दिया आप, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? क्योंकि हम शंकर जी से भी बड़े हैं ना, हमारी सामर्थ्य भी उनसे ज्यादा है, हमारी समझ भी उनसे ज्यादा है, हमारा ज्ञान भी उनसे ज्यादा है। ये कथाएं क्या सिखाती हैं? ये जो कथाएं श्री रामचरितमानस में लिखी हैं, पुराणों में लिखी हैं, ये कथाएं क्यों लिखी गई हैं? केवल सुनने के लिए, केवल जानने के लिए, केवल पढ़ने के लिए, या उनमें से सत्य को निकाल लेने के लिए और उनका अभ्यास करने के लिए? लंबे समय तक भोलेनाथ भगवान शंकर ने अपनी पत्नी सती जी से भी नहीं बताई ये बात, और तो किसी से चर्चा किया ही नहीं। अच्छा, शंकर जी का परिवार बहुत बड़ा था क्या कि याद न रही होगी बताने के लिए? परिवार में कोई था ही नहीं, सती जी से भी नहीं बताया। जब मजबूरी आ गई तो भी बताने का तरीका देखो, ब्रह्म सवा हमसन दुख माना। देवी मेरा विचार तो नहीं था उन्हें अपमानित करने का, लेकिन ब्रह्मा जी की सभा में एक बार ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई, उस सभा में थोड़ा सा हमसे असंतुष्ट हो गए, मेरे कारण से उन्हें थोड़ा सा दुख हुआ, हमसन दुख माना। ताते अजम करही अपमाना, तब से लेकर के आज तक, इतनी बढ़िया पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने, तब से लेकर के आज तक जब जब मौका मिलता है तब तब मुझे अपमानित कर। कोई असमर्थ हो तो समझ में आता है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, सामर्थ्यवान तो इतने हैं कि केवल तीसरा नेत्र खोल देते, कुछ एक और शब्द न बोलते तो भी काम हो जाता। क्या है इसका मतलब? हम रात्रि भर जागरण करके भोलेनाथ भगवान शंकर के विवाह में सम्मिलित होते हैं, उनकी कथा भी सुनते हैं। कदाचित भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु ऐसी ऐसी सामर्थ्य, ऐसा धैर्य आप हमें भी दे दो, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं है, आप कृपा करो और थोड़ा सा धैर्य हमारे अंदर आ जाए। कौन सी जल्दी पड़ी है, घर के ही तो लोग हैं। मान लीजिए घर में कुछ बात बिगड़ गई, किसी से पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन हो गई, बैठ के बात बाद में नहीं कर सकते क्या? कौन सी जल्दी पड़ी है? एक संकल्प लें, जब भी कुछ गलत होने को होगा तो चुप हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये आसान नहीं है। लेकिन आसान होता तो शास्त्र आदेश क्यों करता? इसके लाभ भी तो बहुत बड़े हैं।
सो मुझे लगता है ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, हम लोग अभी धैर्य की बात कर रहे हैं, धृति की बात कर रहे हैं। दूसरा है क्षमा। क्षमा के दोनों अर्थ हैं। दूसरे से अपराध हो तो क्षमा कर देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसे आप सुन लीजिए। आप कभी भी अपने माइक को ऑन करिए और अगर कहीं किसी तरह का संशय हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप मुझसे बात करेंगे। क्षमा के 2 अर्थ हैं। दूसरे से अपराध हो, गलती हो तो क्षमा कर देना चाहिए। कोई पूछ सकता है क्यों कर देना चाहिए? इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि वो अपराध, वो गलती उसके द्वारा नहीं की गई है। उसकी बुद्धि खराब थी, उस समय वो क्रोध में था, इसलिए बोल गया। उस समय उसके मन में विकार था, मानसिक रोगी था वो, इसलिए गलत बोल गया। शरीर के रोग को तो हम जानते हैं, उसका तो बहुत जल्दी इलाज करते हैं। मन के रोग का, अच्छा दूसरा मनोरोगी हो, हम भी हो जाएं, दूसरा तो है ही है, तभी तो उसने गलत बोला। हम भी मनोरोगी बनकर के ही उससे व्यवहार करें, यही तो करते हैं समाज में, घर में, परिवार में। करना क्या है? दूसरे को क्रोध आया, अब केवल एक बात बोलनी है, चलो इस विषय पर बाद में बात कर लेंगे, अभी नहीं। हो सकता है वो जो बोल गया है, अगर आप 24 घंटे के बाद उससे कहें कि कल आपने कुछ कहा था, आओ उस पर बैठ के बात कर लेते हैं, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, भैया मुझसे गलती हो गई, उस समय मैं आवेश में था इसलिए ऐसा बोल गया। यही श्री राम करते हैं और यही लक्ष्मण करते हैं। राम जी को ललकारते हैं परशुराम जी, और लक्ष्मण को भी ललकारते हैं। जरा देखो परशुराम की सामर्थ्य देखो, वो कहते हैं जनक जी से कि यदि उस व्यक्ति को सामने नहीं लाए जिसने धनुष तोड़ा है, तो उलटो मही जहां लग तो राजू, जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की पृथ्वी पलट दूंगा। लक्ष्मण जी बेचारे सोचते हैं, और वो मन ही मन में सोचते हैं कि बस महाराज इतना ही कर पाओगे, जहां तक जनक जी का राज्य है वहां तक की पृथ्वी को पलट पाओगे? और कहीं इसी भाषा का प्रयोग लक्ष्मण करने लगे तो, क्योंकि ये शेषनाग के अवतार हैं, वो शेषनाग के 1000 फन, एक फन के ऊपर पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। शेषनाग के 1000 फन, उनमें से एक फन के ऊपर अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, ये 14 लोग, और 14 लोगों को मिलाइए तो ब्रह्मांड बनता है। ये पूरा ब्रह्मांड शेषनाग के एक फन के ऊपर ऐसे रखा हुआ है जैसे धूल का एक कण। अगर उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ जाए तो, इसीलिए तो लक्ष्मण हंसते हैं उनकी बात, बच्चों के जैसी बात करते हैं तो हंसे ना तो क्या करें। कितना धैर्य है लक्ष्मण में। थोड़ा सा क्रोध करते हैं लक्ष्मण तो पृथ्वी लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। पृथ्वी डगमगाने लगती है और दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगते हैं। यह है पराक्रम उनका। और धैर्य कितना है। परशुराम जी मनमाना बोलते हैं तो लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, कौन सा अपराध करते हैं, ये भी सहन नहीं होता।
क्यों सहन नहीं होता? क्योंकि बुद्धि तो आउट हो चुकी है, क्रोध के आवेश में है। और क्रोध के आवेश में है, जरा सोचिए वो व्यक्ति कैसा होगा जो अपना परिचय भी दे रहा है तो कह रहा है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही। परशुराम जी अपना परिचय भी देते हैं तो किस रूप में देते हैं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। ठीक है महाराज, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले और सुनो, क्या? बहुत बड़ा क्रोधी हूं, अब क्या करें? इसका अर्थ क्या है? क्रोध एक दोष है, लेकिन उस दोष को भगवान परशुराम ने गुण समझ लिया है और यह बात अपने मन में बैठा ली है कि हर समस्या का समाधान क्रोध से ही हो सकता है। इसे जीवन भर यही करते रहे। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया। क्यों? क्योंकि मन में बैठा हुआ है, डर से ही सारे काम होते हैं। कुछ लोग अपने मन में ऐसा बैठा लेते हैं, घर में भी आज भी ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में लोग पाए जाते हैं। हर समस्या का समाधान वे क्रोध से ही करना चाहते हैं, दूसरा कोई उपाय उनके पास। ये क्या है? देखिए, बुराई को जब तक हम बुराई के रूप में देखते रहें, बुराई के रूप में समझते रहें, तब तक तो ठीक है। लेकिन कहीं हम बुराई को अच्छा ही समझ बैठे तो, दोष को गुण समझ बैठे और हमारी बुद्धि ने भी स्वीकार कर लिया कि नहीं नहीं, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, क्रोध तो करना ही पड़ता है, बिना क्रोध के काम नहीं चलता। अब कौन सा शास्त्र है और कौन सा सदगुरु है जो हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें रास्ता बताएगा? संक्षेप में आप देखेंगे तो ये धर्म के जो 10 लक्षण हैं, एक भी लक्षण को अगर हम ठीक से पकड़ लें और संकल्प लें, आज से ऐसा नहीं करेंगे, और रोज भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि अपने बस में कुछ होता नहीं, मनुष्य स्वयं से कुछ कर नहीं सकता। भगवान से रोज प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर धैर्य बनाए रखिए। भगवान शंकर से प्रार्थना करें, उनके चरित्र का बार बार चिंतन करें। वो तो ऐसे थे, तब उनमें इतना धैर्य था, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। 10 धर्म लक्षण, धर्म के 10 लक्षण हैं, 10 में एक होता है और एक शून्य होता है। व्यक्ति अपने को शून्य बना ले, केवल उस एक पे नजर रखे, उसका सब में दर्शन करे। 10 की संख्या में एक होता है और शून्य होता है। शून्य का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन एक के साथ मिलकर के वह शून्य 10 हो जाता है। एक है धर्म, मनुष्य है शून्य। उस धर्म के बिना मनुष्य शून्य है, लेकिन मनुष्य के जीवन में जब धर्म पूरी रूप से आ जाता है, वह शून्य भी अपना 10 गुना अर्थ देने लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं। साथ ही साथ एक निवेदन करता हूं मैं, यदि अच्छा होगा, अगर संभव है और आप ठीक माने, तो अधिक से अधिक लोग सामने दिखाई दे। आज दूसरा दिन है, हमारे पास 5 दिन और हैं। हम लोग इसी तरह से शास्त्रों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा बताया हुआ जो चिंतन है, उस पर यथामति यथाबुद्धि विचार करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।